से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पे। ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है, उसके ठीक सामने लावण्या टावर करके एक होटल है। यहाँ पर हल्द्वानी में जो भी जितने भी स्ट्रीट फूड के ठेले लगते हैं उनके तरफ नेस्ले कंपनी की ओर से यहाँ पर फूड का जो है बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से लगाना है, कैसा आपको करना है। आपको कैप यहाँ पर दी जाएगी, इस तरह की कैप यहाँ पर दी जाएगी या अप्रन दिया जाएगा। तो यहाँ तमाम जो भी हल्द्वानी में स्ट्रीट फूड वेंडर के तहत वेंडर जोन तो बना नहीं है, उसके तहत जो भी यहाँ पर ठेले लगा रहे हैं ठेले वाले, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। फ्री में यहाँ पर मैडम ट्रेनिंग देगी, बताएगी कि आपको यहाँ साफ सफाई का क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो अब जो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी उसका क्या शहर में पालन होगा, उसकी वीडियो तो आएगी मगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर सेफ्टी के नियम बता रहे हैं। जैसे आप कोई ठेले में जाते हैं तो आपको कैसा खाना मिलता है, वहाँ पर क्या गंदा मिलता है, सही मिलता है, उसी के तहत यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। एक तरफ से प्रशासन ठेले हटा रहा है, एक तरफ से ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर बोलते हैं यार अंदर दिखाते हैं, वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना और इस मीटिंग में कौन कौन आया है, कौन कौन देख रहा है, वो जरूर आप अपना कमेंट नीचे करना। चैनल सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं मौजूद। भारत सरकार हमारे लिए आप लोगों के द्वारा, आप लोग हमें इतना टाइम दे रहे हैं, आए हैं, नेशनल साथ दे रहे हैं, आप सब अधिकारी आए हैं हमारे भारत पोस्ट वेंडर के लिए। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हमारे उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं, सरकार कटिबद्ध है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आज मेरे वेंडर्स 8 दिन से धक्के खाते फिर रहे हैं, ठेले तक नहीं कर रहे हैं। आप अपने तरीके से भारत सरकार की योजनाओं को अगर आप प्राथमिकता देना चाहते हैं या उनको सफल बनाना चाहते हैं तो इनका रोजगार भी होना चाहिए। आज हमारे वेंडर्स 10 दिन से इस नगर निगम पुलिस प्रशासन, सबसे ज्यादा अत्याचार पुलिस प्रशासन द्वारा हो रहा है, उस पर आप अपनी तरफ से एक पत्राचार करते हुए उनको दीजिए कि भाई अगर इस तरीके से अत्याचार होगा तो सरकार के कार्यक्रमों को हम किस प्रकार सफल करेंगे। मेरा यह आपसे बहुत अनुरोध है सभी अधिकारियों से और नेशनल से भी कि आप अपने स्तर से हमारी इस समस्या का हल करें। आज हम 10 दिन से सब लोग बेरोजगार। धन्यवाद। ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जनपद नैनीताल, यहाँ पे हमारे आदरणीय डीसी साहब, गर्ग साहब जो कि नेशनल इंडिया की तरफ से जो आयोजक मंडल है, यहाँ पर जो मास्टर ट्रेनर है मैम और हमारे वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अग्निहोत्री जी जो कि, और आप सभी लोग जो यहाँ पर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने आए, उनका सभी इस पवित्र भूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं खाद्य सुरक्षा देहरादून की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, गर्ग साहब की तरफ से, एसी साहब की तरफ से अग्निहोत्री जी ने आपका कंसर्न उठाया है कि पुलिस प्रशासन वाले बहुत ही परेशान कर रहे हैं। ये आए दिन में पेपर में पढ़ता भी है। तो मेरा ये गुजारिश है ना कि आने वाले टाइम पे एक माननीय सांसद जी के अजय भट्ट जी के नेतृत्व में एक और अध्यक्षता पे ट्रेनिंग होनी है, तो वहाँ पे आएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे। तो चूंकि सांसद है वो आपके भी जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी बातों को वो प्रशासन तक बहुत ही कुशलता से ले जाएंगे। और आपके लिए वैसे मुझे पता है कि ये टिकोनिया से लेकर वहाँ तक फूड वेंडिंग जो घोषित हो चुका है उस पर काम भी चल रहा है। अब दूसरी बात हाइजीन के बारे में तो मैडम बताएंगी पूरी, लेकिन मैं एक कॉमन जो वो देखा हूँ, जो ट्रेंड देखा हूँ ना कि जो हॉकर लोग हैं वो अपने घर में पहले प्रिपरेशन मतलब कच्चा माल तैयार करते हैं। तो मैं अधिकतर जगह देखा हूँ कि जहाँ को कच्चा माल तैयार करके फिर वो अपने ठेले पे वगैरह पे या कोई गाड़ी बना लेके आते हैं मार्केट में। तो मैं अक्सर देखा हूँ जो जहाँ को तैयार किया जाता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे सफाई करते हैं वहाँ पे। बाकी आप लोग के लिए हमारे फूड सेफ्टी एक्ट में एक शेड्यूल 4 करके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल 4 उसमें पूरा जो मानक है आप लोग के लिए है। तो मैं चाहूंगा कम से कम 70-80% उसके मानक आप फॉलो करें। तो ये बहाना नहीं हुआ कि हमें तो ये पता नहीं था और हम अनजाने में ऐसा कर गए हैं। तो आगे से आप लोग तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। आपकी तो यहाँ पर सबको किट दिया जा रहा है। देखिए इस तरीके से, ये देखो इसमें एक फूड सेफ्टी का ये मिल रहा है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो इसमें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और इसमें मिल रहा है भाई एक कैप मिल रहा है और एक एप्रन मिल रहा है। बाकी इसमें जो कपड़ा होता है वो भी मिल रहा है। तो सबको यहाँ पर फूड सेफ्टी की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। देखो सबको समय इसलिए हम लोग 2 काम एक साथ करते हैं, वो एक करके बांट रहे हैं। तो शांति के साथ बस उसमें से एप्रन निकालना है और कैप निकालना है, वो
वो पहनाने का मकसद क्या है वो भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगी। दिख रहा है कि आप बगल में बीड़ी पी रहे हैं, बिरयानी के बर्तन बना के तो रेडी रखा हुआ, लेकिन कस्टमर नहीं था तो तब तक उन्होंने बीड़ी निकाला और बीड़ी पीना शुरू कर दिया। या फिर हम चाट बेच रहे हैं, मोमो बेच रहे हैं, लेकिन मुंह में पहले से गुटखा भरा हुआ है। कस्टमर आया, कस्टमर से बात करने की बजाय पुड़िया खाड़ा मुंह में डाल लिया और उनके सामने से निकाल करके देने लगे। तो क्या ऐसे में कस्टमर आपके पास रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? क्या जाता है, खाना तो आपका अच्छा है। आपका जो वो बिहेवियर है जो गुटखा या तंबाकू या सीढ़ी सिगरेट वाला है, वो कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा है और वो वापस चला जाएगा। तो कुछ आदतें हैं जिसको आपको अपने स्टॉल पे रहते वक्त, चाहे वो खाना बनाने वक्त हो या खाना परोसने वक्त हो, इन दोनों समय में आपको कंट्रोल करके रखना है। अभी जब वो आए थे और अभी में कुछ अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? ये अच्छे में दिख रहे हैं, लेकिन इनको देख के क्या पहचान लग रही है? दुकानदार कौन से? जो कपड़े बेचते हैं? ठेले वाले तो है ही, लेकिन कौन वाले? जो खाना बना के बेच रहे हैं। ये इनकी पहचान को बता दे रहा है कि ये खाना बनाने वाले ही वेंडर है। अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन खाना बना रहे हैं, साफ सफाई के साथ बेच रहे हैं। एक तो वो हो जाता है। और आप देखिए सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? सर एक साथ देख रहे होंगे, सारे लोग एक यूनिफॉर्म में हैं। अगर इसी तरीके से मार्केट में भी खड़े होंगे, जरूरी नहीं है कि अभी ये इनके 3 महीने बाद इनके पास यही एप्रन है, लेकिन वो जनरल एप्रन में भी है। तो ये जो आपकी ये एप्रन तो हो गया। जैसे गोलगप्पे वाले भाई साहब यहाँ पे हैं, आप ग्लव्स पहनते हैं, तो अगर ग्लव्स पहनते हैं तो कस्टमर के मन में क्या आता होगा कि खाली सफाई बना रहे होंगे, मतलब सफाई मेंटेन कर रहे हैं, आपने अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पहन रखा है। कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि ये अगर ग्लव पहन के बेच रहा है तो इसका सुरक्षित है, मैं खाऊंगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा। उसमें कार्रवाई भी होती है, क्योंकि हमारा एक्ट क्या है, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी है, साथ ही साथ हमारा रेगुलेशन को जो वायलेशन करेगा उसको पनिशमेंट करने का भी प्रावधान है। दोनों चीज है इसमें। दूध में मिलाने वाले के लिए पेनल्टी पड़ेगी, दूध में जहर मिलाने वाले को आजीवन उम्र कैद की सजा होगी। उसमें छोटा बड़ा का सवाल नहीं होता है। द्वारा ही वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। वो उस नगर जो वेंडिंग जोन होगा उस पे कौन वेंडर जाएगा, कौन वेंडर नहीं जाएगा, इसका निर्धारण सिर्फ नगर निगम ही करेगा। तो उन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया रख दिया होगा कि हमें फास्टैग सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या जिनको नहीं मिला है वो आ पाएंगे वहाँ पे? नहीं। और फास्टैग सर्टिफिकेट अगर आपने अपने स्टॉल पे लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि FSSAI के द्वारा यह 12 गोल्डन रूल बनाए गए हैं। अगर आप इनको नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो जो मैंने बताया था कि शुरुआत में कि आपके ऊपर जुर्माना और सजा दोनों है। वो आपकी जो कमी है, जो आपका वहाँ पे जिस चीज को लेकर के आपकी शिकायत हुई होगी, उसके अनुसार जो भी आपकी सजा और जो भी जुर्माना का प्रावधान होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लगेगा तो कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? क्यों घटेगी? गंदगी की वजह से। मान लीजिए जहाँ पे पानी लगता है, कस्टमर वहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, पानी लगा हुआ रहेगा। कहीं पे पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पे ठेली लगेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? वहाँ पे बदबू आ रही होगी। उसी तरीके से जहाँ पे जानवरों को काटा जा रहा है वहाँ पे भी लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको वो देख करके वो खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इन सब जगहों पे अपने स्टॉल को नहीं लगाना है, नालों के बगल में स्टॉल नहीं लगाना है। एक सुरक्षित जगह जहाँ पे, अच्छा हम मान लीजिए सुरक्षित के चक्कर में लगा लिए एकदम बीच रोड में साइड में, जहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं, 4 कस्टमर खड़ा हुआ कि ट्रैफिक जाम होने लगेगा, तो क्या वो जगह सुरक्षित रहेगा? हम ऐसी जगह पे भी नहीं लगाएंगे जहाँ पर यातायात प्रभावित हो। तो अपने घर पर रखना, इसका एक फोटो स्टेट करवा के अपने ठेले पर रखना, ठीक है? एक गोल्डन रूल है, वो भी लगा, ठीक है? ये आपका अभिमान है भाई। महेंद्र सिंह जी, ये मुंह पर चढ़ाओ, मुंह पर चढ़ा लीजिए। दुर्गा प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद लेखराज जी, लेखराज जी, वो यहाँ पर फोटो शूट वगैरह हो रहा है। फूड सेफ्टी नेस्ले जो कंपनी है और खाद्य विभाग के ऑफिसर यहाँ पर हैं, और सभी अपने जो हल्द्वानी के जो ठेले वाले स्ट्रीट फूड वाले हैं वो
इस तरीके से यहाँ पर ड्रेस में है और ये अधिकारी लोग। तो सभी लोग यहाँ पर जितने भी वेंडर कार्ट हैं, जिनके ठेले वाले हल्द्वानी स्ट्रीट फूड, सभी लोग यहाँ पर हैं। देखिए ये एप्रॉन और कैप वितरित करा है और सावधानियाँ बरतनी है। मैम यहाँ पर बता रही हैं प्रॉन लेना। अपने ठेले के आसपास की साफ सफाई और कीड़ों से मुक्त रखूंगा। खाना बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग करूंगा। भोजन को उचित तापक्रम पे रखूंगा। कच्चा और पका हुआ भोजन, मांसाहारी और शाकाहारी भोजन को अलग अलग रखूंगा। साफ कपड़े और वर्दी पहनूंगा। भोजन बनाने से पहले, शौचालय के बाद, छींकने और खांसने के बाद हाथों को धोऊंगा। कटे और जले घाव को पानी से बचाने वाली पट्टी से ढककर रखूंगा। बीमार होने की स्थिति में खाना नहीं बनाऊंगा। कचरे को निपटारण के लिए ढके हुए डस्टबिन का इस्तेमाल करूंगा। थैंक यू। एक बार आप लोग सब कोई अपने लिए जरूर ताली बजाइए। अच्छे से इसमें कार्यक्रम में भाग लिया और यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं है जो सर ने भी सबने बोल रखा है। ये नहीं कि हम गए और हमारा रोल खत्म हो गया। ये कसम खाई है तो इसको अपने स्टॉल पे निभाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद तो हम लोग हैं ही, सारे लोग मिल के आएंगे और सजा और जुर्माना दोनों लगेगा। मैं जो इसके जो है प्रमोटर है इस प्रोग्राम के, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, उनके प्रतिनिधि जो कॉर्पोरेट मैनेजर हैं यहाँ पर विशाल गर्ग साहब, तो उनको मैं सम्मानित कर रहा हूँ और तहे दिल से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उनसे ये भी एश्योरेंस चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड ऐसे कार्यक्रम को करते रहे और जिससे कि आपको सेफ्टी के संबंध में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है मिलती रहे। धन्यवाद। सर एक सवाल है आपसे, जो एफएसआई का जो ये फूड लाइसेंस बन रहा है, क्या है इसकी प्रोसेस, जरा क्लियर कर दीजिए आप। कहाँ वेबसाइट में, कौन सी वेबसाइट है, क्या है? लोग जो है ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, खाद्य विभाग का कोई चालान के चक्कर काटता है, स्टेट बैंक में चालान करो, बड़े परेशानी में रहते हैं। पहले तो ऑनलाइन पेमेंट है इसका फीस का जी, क्या है उसका फीस? सिस्टम नहीं है। इसका जो पोर्टल है फॉस्कॉस, क्या पोर्टल का क्या नाम है? foscos.gov.in में है जी। वो स्वयं स्ट्रीट फूड वेंडर जो जगह जगह लगाते हैं, जो जिनका पक्का मकान होगा, 100 रुपए फीस है। और उसमें आप आजकल तो गूगल में जाके देखिए, साइड अलग, आपने एक भी अक्षर अलग दबाया तो गलत साइड में चली जाएगी। नहीं, सवाल ये कि एक ठेले वाला है, उसने बनाना है अपना साल भर का फॉस्कॉस, ये FOSCOS.gov.in में जाके आपको अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड नंबर करने के जब हो जाएगा मोबाइल नंबर, तो उसमें फॉर्म ए आएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर्म बी आएगा फॉर लाइसेंस के लिए। जैसे जैसे पुराना मैनुअल होता था, एक एप्लीकेशन आता था, उस एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। उसके बाद जब फीस मांगेगा तो फीस आप गूगल पे कर सकते हैं, कोई भी माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे ही फीस डिपॉजिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो संबंधित ऑफिसर्स के उसमें चला जाएगा, आईडी में चले जाएगा और वहीं से ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगा। जी सेंटर से भी करवा सकते हैं, सीएससी से भी करा सकते हैं। मैम साल भर की फीस 100 रुपया। हाँ, 5 साल के लिए भी करा सकते हैं, मैक्सिमम 5। हमारे बीच हैं प्रमोद अग्निहोत्री जी, स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बताइए, जिस तरीके से फूड सेफ्टी विभाग से ट्रेनिंग दी जा रही है ठेले वालों को कि यह सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और एक तरफ से जो है ठेले हटाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे कि यार ठेले लगने दिए नहीं जा रहे हैं और यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसा करो करके, क्या कहेंगे इस पे? भारत सरकार जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, पशु विक्रेताओं के लिए, उनके उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विकास की विकसित भारत, स्वच्छ भारत के ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी
काम कर रहे हैं, हमें पीएम लोन भी दे रहे हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी हमारे, आप उत्तराखंड का मुख्य प्रवेश द्वार है कुमाऊं का, इसमें आप देखेंगे हमारे 10 साल से हम जो है वेंडिंग जोन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रक्रियाएं कागजों में 2-3 बार भी हुई हैं, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर, यातायात बाधित होने के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया जाता है। जबकि हमारा जो है, हम किसी तरह का यातायात बाधित नहीं करते हैं, हमारा अधिकार है। हम पथ विक्रेता हैं, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 है, उत्तराखंड सरकार की जियो नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 है, हम उसी के अधीन काम करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि FSSAI के द्वारा उनको फूड फाइट वालों को ट्रेनिंग दी गई है और उनको जो है FSSAI का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम नेस्ले इंडिया लिमिटेड द्वारा और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कराया गया, जिसमें कि आज कमिश्नर साहब उनके और सब DC साहब और सभी आए हैं। तो ये है कि प्रशासन को हमारी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हम सबसे ज्यादा प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है परेशान करता है। एक तरफ से नगर निगम कहता है कि हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिया, एक लास्ट टाइम हुआ था कि हमने तो हटाने को बोला ही नहीं है, अभी तो बोला। पुलिस वाले क्या एकदम से हटा देते हैं। इसमें क्या कहेंगे, जैसे वेंडर कार्ड अगर बन गया ना, तो वो कानून के तहत आपको अगर नगर निगम ने परमिशन दे रखी है तो आप उसको लगाने के हकदार हैं। आपको कोई भी पुलिस वाला नहीं हटा सकता है अगर आप ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? अगर आप संविधान की बात करें, संविधान की धारा 29 के अंतर्गत किसी भी विकास प्राधिकरण या किसी भी प्राधिकरण के अधिकारी को, किसी ट्रस्ट के अधिकारी को, या जो धारा 29 के अंतर्गत उसको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न करना या उनको हटाने का अधिकार नहीं है। अगर वेंडर कार्ड दिया है तो वेंडर कार्ड देने के उपरांत नगर निगम को इसकी देखभाल करनी है। आगे को क्या कदम उठाएंगे? अभी हमने आखिरी सवाल यह है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज से लेके वॉकवे मॉल से नीचे विशाल मेगा मोड़ तक सारे ठेले हटा दिए हैं नैनीताल रोड से, तो वो लोगों के ऊपर रोजगार का संकट आ गया है। वेंडर कार्ड उनके पास है, उनके लिए क्या होगा? आज टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक है नगर निगम में 3 बजे से। पुलिस सब चीजों के ऊपर आज इसके ऊपर चर्चा करेगी, चलेगी। और हमने नगर निगम को एक ज्ञापन दिया था अभी कुछ दिन पहले, और हमने उसको कहा था कि पुलिस प्रशासन हमें तंग कर रहा है। नगर निगम का यही कहना था, हम तो आपको उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं। COB देने के बाद पुलिस प्रशासन को पत्राचार किया गया कल, और आज टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पता चलेगा कि क्या नतीजा निकल कर आया। धन्यवाद सर बात करने। यहाँ पर नाश्ते में पालक के पकौड़े भी रखे हैं और ये चटनी भी है भाई, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, आज फ्री में है भाई। यहाँ पर क्या कॉफी की चाय भी है। क्या सिखाया आज, क्या सिखाया, क्या बताया मीटिंग में आज? में साफ सफाई के बारे में, और हाँ, क्या सफाई रखना है? लेगी और अपनी हाँ, और खाने पीने के आइटम में। अच्छा, समझ में आ गया, तो पालन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या मिला है आपको? सर्टिफिकेट नेस्ले इंडिया लिमिटेड की ओर से कोई एक सर्टिफिकेट मिला है सर्वे सेफ फूड कार्यक्रम के तहत। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी चल रहा है, सारा कुछ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिया जा रहा है, सबको बांटा जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का जो नैनीताल रोड लावण्य होटल है, वहाँ पर आज नेस्ले कंपनी की ओर से फूड सेफ्टी विभाग नियम बताए गए, अप्रण दिया गया। देखो इस तरह के अप्रण दिया गया है, कैप दी गई है, तो आपको ये पहनना है, और हाइजेनिक बहुत सारी कल्याण समिति है जी, इन्होंने बताया, यहाँ पर था, सारा कुछ दिखाया मैंने आपको, और इनसे बातें भी करी। लगातार वेंडर कार्ड होने के बाद भी ठेले हटाए जा रहे हैं, उस पर भी हमने चर्चा करी, तो उसकी बैठक लगातार चल रही है। ऐसे लेके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो हमारे पूरे शहर में घूमेंगे, ठेले वालों को देखेंगे कि गंदगी कितनी है, क्या वो इस नियम का पालन कर रहे हैं, क्या उनके नाखून कटे हैं, बाल कटे हैं, कोई गुटखा तो नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, डस्टबिन है, नाले के ऊपर बिल्कुल लगाने के लिए मना किया, ऐसा बताया गया यहाँ पर, तो वो है नहीं है, सारा कुछ बताएंगे। बने रहना, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।